अखंडानंद बोधाय सच्चिदानंद रूपाय परब्रह्म व्यासाय तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं भो राम राम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हनुमानंजनी सूर्णवायुर्पुत्रो महाबलः, रामेष्टा फाल्गुन सखा पिंगाक्षो अमित विक्रमः। उदतिक्रमण चैव सीता शोक विनाशका, लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। प्रजापति विष्णु भगवान की जय हो। वेद माता गायत्री की जय हो। आदि शक्ति दुर्गे मैया की जय हो। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों की पावन पगवंदना करते हुए विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी के 12 पूर्ण नामों का स्मरण और आवाहन करते हुए देवाधिदेव भोलेनाथ महादेव जी के चरणों की बार बार पगवंदना करते हुए अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हुए भगवान की पावन लीला का गायन प्रारंभ करने चल रहे हैं। ध्वन विस्तारक यंत्रों की आवाज जहां तक कण सुलभ है तो सभी प्रेमी जनों का भगवान की लीला में आवाहन है, सभी का अभिवादन है और सभी के सुखमय मंगलमय जीवन की कामना लक्ष्मी नारायण भगवान से। श्रीमान राम लखन वर्मा भगवत प्रेमी दादाजी ने ये साप्ताहिक भगवान की लीला का आयोजन किया है, जिसका आज द्वितीय दिवस है और शाम काल की बेला में आप प्रेमी जनों का आवाहन है। दूर दूर से भक्त लोगों का आवाहन है। देखो बाराबंकी से भगत जी आ गए हैं, डॉक्टर दिलीप विश्वकर्मा जी मसौली से आ गए और छरीपुरवा वाले भी नहीं आ पाए। ये दूर दूर से आ गए। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी वो भी आ गए हैं। ताजीपुरम बाराबंकी से हमारे यजमान जी श्रीमान प्रमोद कुमार वर्मा भगवत प्रेमी जी का आगमन हुआ है। आपके द्वारा परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान को श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को पावन पुष्पमाल समर्पित हो रही है। लक्ष्मी नारायण भगवान प्रवासित कल्याण करें, जीवन मंगलमय हो। और बड़ा ही भव्य आयोजन आपने भी अपने बाराबंकी में शिवाजीपुरम में करवाया था, तो सुखमय मंगलमय जीवन की कामना है। लक्ष्मी नारायण भगवान से उत्तरोत्तर यश कीर्ति की ओर अग्रसर हो, ऐसी सुमंगल कामना है। धन्यवाद।
बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री व्यासदेव महाराज की जय हो। और आप हैं परमादरणीय डॉक्टर दिलीप कुमार विश्वकर्मा जी, कटरा मसौली भूलीगंज से आगमन हुआ है। आपके द्वारा परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान को पावन ये पुष्पमाल समर्पित हो रही है। लक्ष्मी नारायण भगवान प्रवासित कल्याण करें। और आपने अपने यहाँ भी बहुत भव्य आयोजन करवाया था अभी, तो दोनों यजमान पधारे हुए हैं और साथ ही साथ दक्षिणा भी समर्पित हो रही है। लक्ष्मी नारायण भगवान प्रवासित कल्याण करें। और ये कथा के आयोजक यजमान जी श्रीमान गुड्डू कोटेदार जी, ये परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान को पावन पुष्पमाल समर्पित कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान प्रवासित कल्याण करें, जीवन मंगलकारी सुखकारी हो, ऐसी सुमंगल कामना है। धन्यवाद। तो एक एक लाइन भगवान के नाम की वंदना में बोलिए और फिर हम भगवान की लीला के द्वारा आपकी सेवा प्रारंभ करें। बड़ा आनंद आ रहा है, दूर दूर से भक्त लोगों का आगमन हुआ है। श्रीमान प्रमोद कुमार वर्मा जी शिवाजीपुरम बाराबंकी से आगमन हुआ है। बहुत भव्य आयोजन अभी आपने अपने यहाँ बाराबंकी में किया। और दिलीप कुमार विश्वकर्मा जी आपने अपने कटरा मसौली में बहुत भव्य आयोजन किया। दोनों आयोजक बंद पधारे हुए हैं, बहुत बहुत साध हुआ। व्यासपीठ से मंगलमय शुभाशीर्वाद। तो एक एक लाइन भगवान नाम वंदना में बोलिए। जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे। 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 कब मिली हो दीनानाथ हमारे। कब मिले हवे दीनानाथ हमारे। जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे। जय हो सिया राम जय हो। सीताराम जी हमारे। ये दशरथ जी के राज दुलारे। दशरथ जी के राज दुलारे। कौशल्या के प्राण प्यारे। कौशल्या के प्राण प्यारे। जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे। जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे। अब मिली हो दीनानाथ हमारे। कब मिले हवे दीनानाथ हमारे। अब सब आओ देवगण चढ़ी चढ़ी फुलन विमान। भक्त मंडली का प्रभु करो सदा कल्याण। कथायरंभन हो तो हैं सुनो वीर हनुमान। आकर आसन लीजिए सखा सहित भगवान। कैलाश पहाड़ पर भगवान भोलेनाथ महादेव जी शिव जी बरगद के पेड़ की छाया में मूर्तिमान है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के आदर्श चरित्रों की पावन लीला भगवान भोलेनाथ महादेव जी भवानी को सुनाते हैं। तो देखिए ये जो भगवान की लीला है ये साधारण नहीं है, इसके बारे में वर्णन है। इसके बारे में कहा गया है, महादेव जी कहते हैं देवी ये भगवान का चरित्र कैसा है
राम कथा शशि किरण समाना और संत चकोर करें जे पाना। जो कोई भगवान की कथा को सुनता है तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये दैहिक दैविक और भौतिक ये तीनों प्रकार के तापों से मुक्त होता है। उसके शरीर में कोई विकार नहीं होता, उसका मन निर्मल होता है। और निर्मल मन क्या है? आप लोग विचार करोगे कि निर्मल मन क्या है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन, अब ये निर्मल मन क्या है? 2 बाल्टी में पानी भरिए, एक बाल्टी में पानी भरो तालाब का और एक बाल्टी में पानी भरो हैंड पाइप का, और दोनों बाल्टियों में 1-1 रुपया डाल दो, 1-1 रुपया, और दोनों बाल्टियों में जा करके देखो तो तालाब वाली बाल्टी जो है जिसमें तालाब का पानी है उसमें सिक्का पड़ा है लेकिन दिखलाई नहीं देता क्योंकि पानी गंदा है। और जो तुम्हारे हैंड पाइप वाली बाल्टी है उसमें सिक्का पड़ा है तो सिक्का ऊपर से चमकता है। अरे बाबूजी, नीमसार में जाइए और नीमसार में गोमती नदी में जहां पर खीरा पानी भरा हो वहां पर जाकर के देखिए कि 7-8 हाथ गहराई में जो जमीन है नदी में वो जमीन दिखलाई पड़ती, पानी साफ। ये सब लोग उधर कहाँ हल्ला हुल्ला, ये 2-3 लोग कल भी उधर यही शोरगुल कर रहे थे, आज फिर वही है। ये सब क्या है? अरे जब कार्यक्रम चल रहा तो तुम सब लोग बैठ क्यों नहीं जाते? उधर हो हल्ला क्या मचाते हो, वहां कुर्सी डाले हो। अरे यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पर बैठिए, और तुम्हारा ही घर है और तुम अपने घर पर हल्ला मचा रहे हो। ये उल्टा काम है। ये बहुत से लोग इधर उधर जेब में हाथ डाले क्यों इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। दोनों दिन से गए पाड़े, न हेलुअम रहे न माड़े। वो घर वाले जानते हैं कि हमारे घर वाले कथा सुनाई गई और ये इधर भाई बैठ नहीं पाए, ये जलाए बेड़ी इधर उधर घूम रहे हैं, इधर खैर तल्ला पूछ रहे हैं, उधर पूछ रहे हैं। अरे तुम अपना काम करो, ये लाउड स्पीकर चल रहा, ये बैठ क्यों नहीं जाते? कितने बजे? इधर 11 बजे तक इधर उधर घूमोगे, डिस्टर्ब होता है। अब ये आपके गांव का कार्यक्रम है, आपके मोहल्ले में है, इसको चाहो तो बढ़िया बना दो और चाहो तो इसमें डिस्टर्ब करो। अब ये सब मसौली से आ गए, बाराबंकी से आ गए, सब बैठ गए और तुम बैठते नहीं हो, उधर उधर घूमते हो और शोरगुल भी करते हो। तो समझिए, एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। तो बड़ा प्यारा अद्भुत भाव है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिस व्यक्ति का मन निर्मल है, और जब मन निर्मल होगा तो निर्मल मन की पहचान जानते हो क्या? निर्मल मन की पहचान, निर्मल मन जब होता है तो 24 घंटे में आदमी को अपनी बुराई और अपनी कमी दिखलाई पड़ती। जब तुमको अपनी बुराई और अपनी कमी तुमको हर समय दिखलाई पड़े, हमारे अंदर ये कमी, हमारे अंदर ये बुराई, तो जानो तुम्हारा मन निर्मल है। और जिस समय जब जहां जाओ तुमको कमी दिखलाई पड़े, जिस आदमी से तुम्हारी भेंट हो उसमें कमी दिख पड़े, जहां पर जाओ तुमको कमी दिख पड़े, बस तुम तुरंत जान जाओ, ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, तुम तुरंत जान जाओ कि तुम्हारा मन ही गंदा है। इसलिए सब जगह तुमको बुराई दिखलाई पड़ती है। तो कहते हैं गोस्वामी जी, राम जी का भाव क्या है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा
और मोहि कपट छल छिद्र न न भावा। भावा। ये जो राम का चरित्र है बड़ा अद्भुत है। तो भगवान भोलेनाथ महादेव जी चरित्र सुना रहे हैं और सुनने वाली माँ भगवती है भवानी से महादेव जी कहने लगे देवी ये भगवान का चरित्र बड़ा अद्भुत पावन। बोले राम कथा सुंदर करता हरि। राम कथा सुंदर करता रे। 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 संशय विहंग उड़ावन हारी। संशय विहंग उड़ावन हारे। संशय विहंग उड़ावन हारे। हरिओम। बहुत अच्छे। राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावन हारी। जैसे पेड़ की डाल पर पक्षी बैठा होता है और जैसे ताली बजाओ, जब ताली बजाओ और ताली बजाते वो पक्षी उड़ जाता है, उसी प्रकार ये भगवान की लीला है। ये जब हमारे तुम्हारे कान में जाती है तो संशय विहंग उड़ावन हारी। हृदय में जो संशय बना रहता है और संशय सबके बना रहता है। किसी के मन में यह है कि हमारे मरने के बाद लड़का क्या करेगा, कोई सोचता है इसके बाद में क्या होगा, कोई सोच रहा मौसम गड़बड़ है देखो अब क्या हो, कोई सोच रहा कि अब क्या हो, कोई फसल की सोच रहा, कोई विवाह की सोच रहा और कोई किसी की सोच रहा। ये संशय बना रहता है। मतलब जब संशय बनता है तो जान लो कि विश्वास में कमी है। पक्का संशय कब होता, जब विश्वास में कमी होती है। और अगर विश्वास पक्का है तो संशय को भागते पेड़ नहीं मिलेगी। विश्वासम फलम श्रद्धावान लभते। और ये राम जी की लीला क्या है, राम जी की लीला में पहला श्लोक है भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। अगर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है तो मूर्ति है और मंदिर बना है लेकिन आप वहां जाओगे नहीं, पास से निकल जाओगे, सिर नहीं झुकाओगे। और अगर श्रद्धा है, विश्वास है तो मंदिर को जाओगे, मूर्ति की सेवा में लगोगे, क्योंकि श्रद्धा है, विश्वास है। और नहीं तो वो संशय बना रहता है। तो संशय विहंग उड़ावन हारी। अब ये दो चीजें कहाँ मिलती मालूम। हम जब आए थे कल छरीपुरवा तो मंदिर पर गए। ये मंदिर को हाईवे से निकलते थे गाड़ी से तो देखते थे तो मंदिर बड़ा प्यारा। तो कल आए तो वहां पर दो लोग मिले हमको। तो हमने कहा किसने बनवाया है, तो कहने लगे बनवाया चाहे जितने हो, लेकिन छरीपुरवा में एक डॉक्टर साहब हैं। तो हमने कहा डॉक्टर साहब का क्या नाम है, तो कहने लगे वीरेंद्र कुमार नाम है उनका। तो हमने कहा अच्छा। तो कहा यार वीरेंद्र कुमार को हम तो जानते हैं नहीं। तो कहने लगे देख रेख में अगुवाकारी ज्यादा वो नहीं करते हैं। वो दो लोग बोले तो हमने कहा पता नहीं कौन है। सुनिए विश्वास क्या है मालूम, एक चीज का शंका संशय बना रहता, पता नहीं ये काम हो कि ना हो। और जब विश्वास होता है तो 100%। अब ये विश्वास क्या है, भवानी शंकरो बंदे। तुम दुकान पर से मूर्ति ले आओगे, फूल माला ले आओगे, बतासा ले आओगे, लड्डू पेड़ा ले आओगे, धूप बत्ती ले आओगे, लेकिन कोई ऐसी दुकान तो है नहीं कि दुकान पर कह दो भैया आधा किलो विश्वास तौल दो और 1 किलो श्रद्धा तौल दो। तो श्रद्धा विश्वास तो दुकान पर बिकता नहीं है। ये श्रद्धा विश्वास कहाँ मिलता है मालूम,
गुरु जी की संगत में, सत्संग में, भगवान की कथा में। तो राम कथा सुंदर कर तारी और संशय विहंग उड़ावन हारी। संशय रूपी पक्षी को उड़ाने वाली राम जी की लीला। भगवान शिव जी चरित्र सुनाने लगे, भवानी कथा को सुनने लगी। तो देखें, जब तक राम जी अयोध्या में रहे तब तक उनकी कोई कथा न बनी। अगर अपने घर में ही बैठे रहोगे और चौराहे पर नहीं जाओगे, मंदिर पर नहीं जाओगे, अनवारी बेटा नहीं जाओगे, तुम समाज का कुछ काम नहीं करोगे, किसी मंदिर पर नहीं जाओगे, तो जानते हो क्या होगे? तो अगले जन्म में तुम छिपकली बनोगे। छिपकली वो मोटी वाली का है, वो कमरा के कोने में दीवाल में चपटी, वह चपटेन चपटे चपटेन चपटे वह कमरा मां। घर वाले ने जिस दिन कीटनाशक का छिड़काव किया, बस उसी दिन काम खत्म। तो जो आदमी अपने घर में बैठा रहता है मालूम, वो अगले जन्म में खटमल और छिपकली बनता। और ये हम नहीं कहते ना, ये हमारे शास्त्रों में प्रमाण है। वो कूप मंडूक होता, कुआं का मेढक बनता, वो पूरा जीवन मनुष्य का तन मिला लेकिन केवल अपने पेट भरने का सोचता रहा, तो कूप मंडूक छिपकली का तन मिलता। राम जी के जीवन में क्या है? जब तक राम जी अयोध्या में रहे उनकी कोई कथा न बनी। कथा बनी कब? जब राम जी अयोध्या से चल दिए तब। अगर राम जी अयोध्या में ही रहते, राजा बनते और राज सुख करते, राजगद्दी पर बैठते, राजमहल में रहते, तो उनका दुनिया में इतना नाम न होता। राम जी का नाम मिला कब? जब अयोध्या को त्याग दिया तब। राजा दशरथ जी बड़े प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। उधर जंगल में विश्वामित्र मुनि जी रहते थे। और विश्वामित्र नाम क्यों पड़ा? सुनिए, विश्वामित्र का सब लोग नाम जानते हो। विश्वामित्र नाम क्यों पड़ा? विश्वामित्र जी यज्ञ वाला काम करते हैं, और यज्ञ का काम करना, कथा का काम करना, सत्संग का कार्य करना, इससे पूरे विश्व का कल्याण होता, पूरे गांव का, क्षेत्र का कल्याण होता है। अरे अपने पेट की तो ये कुत्ता भी सोच लेता, अपने पेट भरने की बात तो ये पक्षी भी कर लेते। ये तो पशु प्रवृत्त है, आप ही चरे, पर वही मनुष्य है जो और के लिए मरे। अपने जीवन में कुछ ऐसा भी काम करो कि तुम्हारे काम से समाज का लाभ हो, गांव का लाभ हो और लोगों का लाभ हो। तो जंगल में विश्वामित्र मुनि जी यज्ञ करते थे। और यज्ञ का काम क्या है? जो धूप बत्ती तुम लगाते हो, बहुत लोग कहते हैं पूजा पाठ हम नहीं करते। हम पूछे किस लिए नहीं करते? काहे लगे? हमका दिखावा नहीं पसंद है। तो हम कहें तुमका पसंद कहाँ है? काम चट्टा आदमी कोई न कोई बहाना एक ढूंढे रहा था। एक आदमी से हम कहा कि अंडा न खवा करो, मछली न खवा करो। कहला गुरु जी खाए न जाए तो बकरा मुर्गा हो का। तो हम कहन कहो तुम बैलेंस ही बराबर करे पैदा भरो। हम उनसे कहा ये गधा नहीं खाए जाते तो का होते, ये कहा तुम्हारे घर में घुसे जाते भाई है? हम कहा ये कुत्ता तुम उत्तर प्रदेश हम नहीं खाए जाते हैं, ये कहा तुम्हारे घर में ज्यादा घुसे जाते, कहती हूँ का। तो जो आदमी पूजा पाठ नहीं करता, मंदिर को नहीं जाता, मूर्ति के सामने नहीं जाता, वो कोई ना कोई बहाना एक ढूंढे रहता है। जैसे कंजूस आदमी है, वो देना चाहता नहीं तो बहाना ढूंढे रहता है। वो कहा करता है कि ये ठगवन के लिए हम पैसा नहीं भरे पास, मतलब ये ईमानदार है, दुनिया सब ठगवा, इनका सब ठगाई देखा, ईमानदार केवल अकेले ही नहीं। वाह! तो बात समझिए, ये जो यज्ञ है, वो एक आदमी हमसे कह रहा था कि तुम लोग निशाचर आओ। तो हम कहे हम कहे लगा हाँ पक्की निशाचर हो। तो हम कहा निशाचर का है? कहे लगा 500-600 रुपया किलो घी है,
यहाँ दाल में डायरेक्ट मिलत नहीं तो मागी में डायरेक्ट हमसे कहे हम कहने हो बात सही है कहा तो आओ सही गलत नहीं कहा था। बताओ गरीब आदमी के घर में 1 किलो घी नहीं है और हम लोग आगे में डाल रहे हैं 2-3 किलो तो के गुस्सा न लगे कहो कि वहां दाल में डायरेक्ट नहीं है आगे तो हम कहा अब सही कह रहा लेकिन सही इसलिए कह रहा है वो कथा में नहीं गया है वो सत्संग में नहीं गया है उसके गुरु भक्ति नहीं आए उसके ज्ञान नहीं है तो सादी बात उड़ाए रहा वो बात की पतंग बनाए। बात क्या है तुम्हारे दरवाजे पर पेड़ लगा है नीम के पत्ते गिरते झाड़ू कौन लगाता आप लगाते हो। तुम्हारे दरवाजे पर गंदगी हो झाड़ू कौन लगाएगा आप लगाओगे तो झाड़ू लगा दिया ठीक हो गया। लेकिन बात यह है कि हमारे शरीर से जो पसीना निकलता और रात दिन हमारे शरीर से जो हवा निकलती जो गंदी हवा निकलती है वो पर्यावरण दूषित होता है उसको शुद्ध करने के लिए झाड़ू क्या लगाना चाहिए हवन करने का विधान यज्ञ करने का विधान। जितनी हवा हम रोज गंदी करते हैं उतनी हवा को शुद्ध करने का हमारा कर्तव्य। वनस्पतिभ्यो उद्भूतो गंधाढ्यो गंधा उत्तमा आघ्रे सर्वदेवानाम धूपम अयम प्रत्यगृहीतामा। ये वेद में वर्णन वेद है ये वेद की वाणी। यज्ञ करना चाहिए यज्ञ के द्वारा पर्यावरण शुद्ध होता है। जो घी तुम अपने घर में दाल में खाते हो आपने अकेले खाया है लेकिन पड़ोसी को नहीं मालूम और जितना आप खाते हो उतना ही घी अपने घर में आग में डालो तो पड़ोसी को पता चल जाता कि किसी ने घर में अपने पूजा किया। 1 मिर्चा 2 मिर्चा आराम से खा लेते या एक दिन खाओ या एक दिन आग में डालो अपने घर हम डरो। देखो मोहल्ले वाले न छकाएं तब कहो तो ये क्या है इसका मतलब एक है जो चीज तुम खाते हो हम खाते हैं उसको जब विधि विधान के द्वारा हम अग्नि में अर्पण करते हैं तो उसका पावर 10 गुना हो जाता है वो 10 लोगों का लाभ होता है। जो घी अकेले आपने खाया उसी घी को आप अग्नि में डाल दो तो मानो 10 लोगों ने खाया। बात ये है लेकिन अब ज्ञान है ज्ञान नहीं तो लोग कहते इससे क्या होता उससे क्या होता वो मालूम नहीं जानकारी नहीं और जब जानकारी नहीं होती तो उसमें श्रद्धा नहीं होती फिर वो विश्वास नहीं आता। तो राम जी की कथा क्या है ये भवानी है श्रद्धा और भगवान शिव जी है विश्वास। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपड़ो। शंकर जी है विश्वास और पार्वती मैया है श्रद्धा। ये 2 चीजें अगर आपके नहीं है तो आपका जीवन पशु तुल्य पशु के समान। विश्वामित्र जी यज्ञ करने वाले इसलिए पूरे विश्व के मित्र हैं वो पूरे विश्व के मित्र हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी 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 विपिन बसै शुभ आश्रम जानी आश्रम जाने जंगल में विश्वामित्र मुनि को जब असुर लोग परेशान करने लगे उनके यज्ञ में बाधा डालने लगे तो इनको बड़ा आत्मक्लेश हुआ। वो राजा के बारे में विचार किया
कि इस समय हम किस राजा के पास में जाएं और कौन राजा हमारी मदद करेगा। तो ये विचार करके विश्वामित्र मुनि जी अयोध्या को चल पड़े। उस महात्मा को क्या जरूरत पड़ी थी, उनको क्या जरूरत पड़ी थी कि संसार के कल्याण के लिए मांगना पड़े। चल पड़े और जब अयोध्या की तरफ आए, राजा दशरथ जी को खबर मिली कि विश्वामित्र मुनि का आगमन हो रहा है। तो मुनि आगमन सुना जब राजा, तो मिलन गयो लय विप्र समाजा। जब तुम्हारे दरवाजे पर कोई आ जावे, अगर खड़े हो तो 3 कदम आगे बढ़ करके नमस्ते प्रणाम जय राम सीताराम करो, और अगर बैठे हो तो खड़े हो जाओ नमस्ते प्रणाम करो। ये विधान राजा थे और चक्रवर्ती राजा। राजा ने जब समाचार पाया कि महात्मा जी का आगमन हुआ है, तो मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। ब्राह्मण मंडली के लोगों को लिया और मिलने के लिए गए, बड़े प्रेम से बुला ले आए, राज दरबार में बैठाया, उनके चरणों को पखारा, चरणों को पखारा और उनको उच्च आसन पर बैठाया। उनकी कुशल पूछने लगे, महात्मन आपका आगमन कैसे हुआ, किस लिए आए, हम आपकी क्या सेवा करें। अरे जैसे सोमवती अमावस्या में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता व्यक्ति को, वो आज पुण्य हमको मिलेगा। आप बिना बुलाए अपनी इच्छा से हमारे द्वार में आए हो, हमारे राज द्वार पर आए हो, हम आपकी क्या सेवा करें। तो विश्वामित्र मुनि को शांति मिली और कहने लगे, महाराज एक निवेदन है। बोले क्या। कहा कि महाराज हम जंगल में जब यज्ञ करते हैं, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते। जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। जिस समय हम यज्ञ करते हैं तो जंगल के असुर लोग हमारे काम में बड़ा विघ्न डालते हैं, बाधा डालते हैं। वो हमारी पूजा सामग्री को लेकर के भाग जाते हैं, वो तितर बितर कर देते हैं। तुम हमारी रक्षा करो, तुम राजा हो, हमारी सहायता करो। तुम ये काम करो महाराज, अपने जो बेटे राम हैं, तो राम के साथ में राम जी का कोई एक भाई हो, हमको कुछ समय के लिए भेज दो, हमारी यज्ञ की रक्षा हो जाए, ये हमारी इच्छा है। और जैसे राम जी को मांगा। अच्छा एक बात और बताते चले यहां पर, जब तक तुम कोई चीज मांगते नहीं हो तब तक तो तुम्हारी बड़ी बड़ाई है, और जैसे तुम मांगते हो बस वैसे तुम्हारा पावर खत्म हो जाता, छोटे बनना पड़ता। मांगने पर व्यक्ति छोटा हो जाता। देखिए चौपाई देखो, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जान। महामुनि ज्ञानी, अभी विश्वामित्र मुनि ने कुछ मांगा नहीं तो महामुनि है और बड़े ज्ञानी। और जैसे राम जी को मांगा, जैसे राम जी को मांगा, तो जैसे आदमी मांगता होता है, मांगता है, वैसे छोटा बनना पड़ता, हाथ जोड़ने पड़ते हैं। ऐसे हैं मंत्री जी, ऐसे हैं विधायक जी। और जहां चुनाव आया तो दरवाजे दरवाजे, गांव गांव, कोई बूढ़े आदमी और कोई छूटते नहीं, सबके पैर छूटते हैं, क्योंकि अब मांगा है। और मांगने के बाद जब मंत्री बन गए, विधायक हो गए,
तब अगर फोन मिलाओगे तो उनका पीए मिलेगा, पीए, और या तो रिसीव न हुई या तो स्विच ऑफ बताइए, दूसर चल रहा। ठीक, तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन सुभाश्रम जानी, जैसे विश्वामित्र मुनि ने मांगा बस राजा क्या बोले, राजा ने अब क्या कहा, कहने लगे महाराज सब प्रिय पुत्र राम की नाई। एक बात और कही, क्या कहने लगे महाराज, मांगहु धरनी धेनु धन कोसा, उसर बस देवा जो सहरोसा। और फिर जानते हो क्या बोले कि चौथे पन पायो सुतचारी, और मुनि बर कहो न बचन चारी। पहले थे महामुनि, लेकिन जैसे मांगा तैसे पदवी घट गई, तब केवल मुनि रह गए। और फिर बोले राजा कि सब प्रिय पुत्र राम की नाई, और राम देत ना बनाई गोसाई। अब गोसाइयों से ज्यादा गिरे, मांगे है तो गोसाई है। तो जब आदमी मांगता है तो छोटा बन जाता है। और ये भक्त लोग आया करते कि राजा बलि के गयो दुहरिया, हरि भिखरिया बन गया। हाँ राजा बलि के गयो दुवरिया, हरि भिखरिया बन गया। राजा बलि के गयो दुवरिया, हरि भिखरिया बन गया। हरि भिखरिया बन गे राम, हरि भिखरिया बन गे राम। राजा बलि के गयो दुवरिया, हरि भिखरिया बन गे राम। राजा बलि के गयो दुवरिया, हरि भिखरिया बन गया। राजा बलि के गयो दुवरिया, हरि भिखरिया बन गया। जब राजा बलि के यहाँ भगवान गए तो फिर उनको छोटा बनना पड़ा, बामन अंगुल का रूप बनाना पड़ा। और जब राजा ने इनको दान दिया, संकल्प करवाया, तो राजा के साथ में कपट हुआ। तो पहले तो भगवान को छोटा बनना पड़ा, और जब राजा ने दान दिया तो बाद में भगवान बोले, कहने लगे महाराज अब तुम विजयी हो गए हो, तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। तो जब कहा वरदान मांग लो, तो राजा बलि हंसा, और राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज अरे हम देने वाले हैं और आप मांगने वाले हैं। हमने आपको दिया, भिखारी बन करके आए, अब आप हमसे कहते हो तुम मांग ले, तो हम क्या मांग ले। भगवान मुस्कुराए कि तुम जानते सब कुछ हो, हमने कपट किया, लेकिन अब तुम मांग लो। तो राजा बलि कहने लगा महाराज आपने बामन अंगुल का रूप बनाया है, तो हमारे राजमहल में 52 दरवाजा, और सुनो महाराज जिस दरवाजे से मैं अपने मन से निकल जाऊं उस दरवाजे पर तुम खड़े होकर के हमको दर्शन दो। भगवान चपरासी बनी गए थे मांगने के लिए, चपरासी हो गए। 4th क्लास के कर्मचारी थे भगवान, लेकिन जब राजा के यहां मांगने गए तो 52 अंगुल के छोटे बन गए। तो कहने का मतलब जब आप किसी से कोई चीज मांगते हो तो आप छोटे बन जाते हो, और जब किसी को आप कोई चीज देते हो तो आप बड़े बन जाते हो, आप बड़े बन जाते हो। आज महाराज दशरथ जी ने कहा राम देत ना बने गोसाई, सर्वस देव आज सारो सु, मांगो धरन धेनु धन कोसा, और सर्वस देव आज सारो सा। सब प्रिय पुत्र राम की नाई, राम देत ना बने गोसाई। तो जब